आज हम ऐसे हादसे की बात करने वाले हैं जिसने ना एक परिवार को हिला के रख दिया बल्कि पूरे भारतीय समाज को जो वहाँ पर रहता था उसको हिला के रख दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि घरों में होने वाले छोटे छोटे झगड़े जो हैं कई बार ऐसा मोड़ ले लेते हैं कि जिसके बाद पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही आज की हमारी क्राइम स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रप्रभा सिंह जिनकी उम्र 44 है और वो भारतीय मूल की हैं। वो शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में रहती हैं और वहीं के एक स्कूल में वो एलिमेंट्री की टीचर असिस्टेंट हैं और उसी स्कूल में कई अरसे से काम कर रही हैं। वो अपने पति अरविंद सिंह के साथ नॉर्थ कैरोलिना में ही रहती हैं और एक सादा और एक जैसे भारतीय एक कपल होता है वो वैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई भी पति पत्नी में पहले से कोई ऐसी नोक झोंक या कोई भी ऐसा रिलेशन में प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन सामान्य दिखने वाले पति पत्नी का जीवन 12 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से बदल के रह गया। 12 अक्टूबर को 911 को वहां पर कॉल जाती है और कॉल के ऊपर होता है अरविंद जो कि चंद्रप्रभा का हस्बैंड है और वो कॉल पर ऑपरेटर को बताता है कि पुलिस को अभी मेरे एड्रेस पे भेजिए क्योंकि मुझे मेरी पत्नी ने चाकू के साथ गर्दन के ऊपर वार किए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये दोनों ही नॉर्मल एक आम पति पत्नी दिखने वाले ऐसी घटना का मोड़ ले सकते थे। किसी को वहां पर आस पड़ोस में भी किसी को ऐसी खबर नहीं थी। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है चंद्रप्रभा और अरविंद के एड्रेस पे तो वो जो सीन देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। जो अरविंद है चंद्रप्रभा का हस्बैंड जो है वो गर्दन को दबाकर अपनी को पकड़ा हुआ है क्योंकि उसमें से खून निकल रहा है और वो पुलिस वालों को ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, आप इसको अरेस्ट कर लें। पुलिस वाले तुरंत एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देते हैं और एम्बुलेंस जो है वो अरविंद को लेके हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। और जब पुलिस इधर उधर पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ सामान जो है घर में वो बिखरा पड़ा है और चंद्रप्रभा जो पूरी तरह से डरी हुई है और डर से कांप रही है और वो कह रही है कि मेरे पति झूठ बोल रहे हैं, मैंने उसके ऊपर जानबूझ के हमला नहीं किया। क्योंकि वो पुलिस वालों को ये बताती है कि मैं किचन में खाना बना रही थी और अरविंद के साथ मेरी किसी चीज़ से बहस चल रही थी और मैं जब चाकू के साथ खाना बनाते बनाते उससे ऐसे ऐसे बात कर रही थी उसकी तरफ चाकू करके तो ये अचानक मेरी तरफ बढ़ा है और जब ये मेरी तरफ बढ़ा है तो वो गलती से चाकू जो है उसकी गर्दन में जा लगा है जिसकी वजह से उसकी गर्दन में कट लग गया है। पुलिस ये वाली स्टेटमेंट को चंद्रप्रभा की को थोड़ा फिशी मान रहे थे क्योंकि उन्हें ये दिख रहा था कि जो गर्दन पे निशान था अरविंद के ऊपर वो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसे अचानक से लगा हो, वो ऐसे ही लग रहा था कि किसी ने फोर्सफुली उसकी गर्दन के ऊपर अटैक किया होता है। तो पुलिस वाले उनसे और बातचीत करते हैं चंद्रप्रभा से और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो सुन के भी दंग रह जाते हैं और हैरान होते हैं कि इस वजह के लिए चंद्रप्रभा ने अपने पति के ऊपर यह हमला किया था। वो वजह ये थी दोस्तों कि चंद्रप्रभा कह रही थी कि मैं अपने पति अरविंद को कई दिनों से ये कह रही थी कि वो घर की सफाई करे, घर के कामों में हाथ बटाए और अपने रूम को और दूसरे जो रूम हैं घर के अंदर उनको क्लीन करे। लेकिन अरविंद जानबूझ के उसकी जो रिक्वेस्ट थी या कह लो कि जो काम चंद्रप्रभा उसको दे रही थी एज ए वाइफ वो मान नहीं रहा था। उसकी वजह से हमारी बहस चल रही थी और उसी बहस में गलती से चाकू जो था वो अरविंद की गर्दन के ऊपर चल गया। अभी दूसरी तरफ जो अरविंद है उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उससे जब पुलिस वाले बात करते हैं वो डिफरेंट स्टोरी जो है वो पुलिस वालों को बताता है। वो कहता है कि चंद्रप्रभा ने जानबूझ के मेरे ऊपर वार किया और ये कोई भी रीज़न नहीं था कि घर को सफाई करनी थी या कुछ थी, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। इसने सिर्फ मुझे गुस्से में आके ऐसा वार किया है। लेकिन चंद्रप्रभा अपने बयान के ऊपर खड़ी थी कि नहीं, मैंने सिर्फ इसको घर को क्लीन करने के लिए बोला था और जो इसने मेरी बात नहीं मानी उसकी वजह से हमारी बहस चल रही थी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने चंद्रप्रभा को अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। अरेस्ट के तुरंत बाद जो चंद्रप्रभा थी उसको जमानत नहीं मिली क्योंकि ये एक अटेम्प्टेड ऐसे एक असॉल्ट करने का एक केस था। हालांकि बाद में
उसको कोर्ट ने $10,000 के बॉन्ड के ऊपर उसको जमानत दे दी, जिसको देसी भाषा में आप कह लो कि जमानत के ऊपर उसको रिहा कर दिया। दूसरी तरफ जो स्कूल था चंद्रप्रभा का, जिसमें वो काफ़ी देर से काम कर रही थी टीचिंग असिस्टेंट का, वो स्कूल की भी बाद में स्टेटमेंट आई है। स्कूल वालों ने ये स्टेटमेंट दी कि हम चंद्रप्रभा को स्कूल से नौकरी से नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये ना तो स्कूल की ग्राउंड पे हुई है, ना ही कोई इसमें स्कूल का बच्चा इन्वॉल्व है। तो उन्होंने चंद्रप्रभा को पेड लीव के ऊपर अभी आप कह सकते हैं कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया या सस्पेंड किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नौकरी से नहीं निकालेंगे जब तक पूरी तरह से ये कन्विक्टेड नहीं हो जाती, क्योंकि अभी ये इल्ज़ाम है चंद्रप्रभा के ऊपर। जब तक पूरी तरह से कोर्ट उनको सजा नहीं दे सकती तब तक हम कुछ उनको ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि अब जो अरविंद है वो अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा रहा है। लकली वो जो घाव था वो इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था, कोई वो चोट इतनी गहरी नहीं थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ को कोई खतरा हो सकता। तो ये अच्छी बात है कि वो अब ठीक है, हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है। इधर चंद्रप्रभा जो है वो जमानत के ऊपर बाहर है, लेकिन उसको फिर भी जो स्कूल से तनख्वाह वगैरह मिल रही है वो पूरी तरह से मिल रही है। अब इसके ऊपर केस चलेगा, कोर्ट की हियरिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर में सच कौन बोल रहा है। ये घटना जो है हमें ये सिखाती है कि कई बार छोटी छोटी घरेलू जो हमारे झगड़े होते हैं वो हिंसा में बदल जाते हैं। आपको मैंने कई बार, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो बाहर जो फैमिलीज रहती हैं या जो लोग रहते हैं, जो इंडिया में जो हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन होते हैं वो कुछ और तरीके से लाइफ को देखते हैं, लेकिन जो लोग इधर रह रहे होते हैं वो उनको कई स्ट्रगल्स होते हैं। ख़ास तौर पे जो नए नए यंग कपल आते हैं मैरिड इन कंट्रियों में, विदेशों में, उनके पास कोई भी और नहीं बंदा होता, जहाँ भाई बहन कह लो, जहाँ कोई माँ बाप, जहाँ कोई ऐसा नहीं होता शख्स जिससे वो अपनी, आप मान लो कि अपना दिल हल्का कर सकें, जहाँ कोई अपना मन मुटाव है हस्बैंड वाइफ में उसको वो क्लियर कर सके। क्योंकि हमारी कंट्रियों में तो इतना सपोर्ट साथ में होती है कि बंदा किसी से बात करके कोई सलाह दे देता, कोई घर वाला ऐसे कोई इंटरफेयर करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता। लेकिन बाहर की कंट्रियों में यही इशू होता है कि बाहर रहते हैं लोग अकेले, दूसरे नंबर के ऊपर काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, अपने बिल देने हैं हर महीने उसका प्रेशर, घर का किराया, घर की किस्त, कई कुछ ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि फैमिलीज जो होती हैं, जो हस्बैंड वाइफ होता है, वो अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हैं, अंदर ही अंदर वो सब कुछ वो बनता रहता है, फिर एक दिन ज्वालामुखी की तरह वो फट पड़ता है। यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाहर, खास तौर पे जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रॉब्लम में आती हैं, क्योंकि उनके पास कोई जो सपोर्ट सिस्टम है जैसा हमारी कंट्रियों में वैसा नहीं होता। तो इस केस में भी यही लग रहा है कि ये कोई एक दिन पहले बात नहीं हुई, जहाँ ये कोई सिर्फ ये बात नहीं है कि हस्बैंड ने काम का नहीं करा घर का तो उसकी वजह से ऐसी घटना होगी। ये कई दिनों से या कई देर से ये पक रहा होगा, धीरे 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 धीरे, और एंड में आके इसका रिजल्ट ये हुआ। अब जो लोकल वहाँ पर जो लोग हमारे भारतीय रह रहे हैं वो भी शौक में है कि यार कैसे हो सकता कि एक अच्छा कपल काम कार करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया। अब आप देखो कि अगर वो चाहे गलती किसी की है या नहीं है, अगर वो कट डीप लग जाता और अरविंद को कुछ हो जाता तो चंद्रप्रभा का आप सोचो कि फ्यूचर क्या होता। चाहे उसने किया या नहीं वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आप सोच के देखो कि गुस्से में उठाया हुआ कदम कितनी बड़ी एक सजा बन सकती थी पूरी लाइफ के लिए। तो ये स्टोरी मैंने जानबूझ के ये पिक करी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम इससे एक मैसेज ले सकते हैं कि घरों में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, हमें बैठ के एक दूसरे के साथ सुलझानी चाहिए। जहां आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी के ऊपर भी कोई ऐसा तशद्दुद करना या किसी के ऊपर वायलेंस करना या किसी भी तरीके से किसी को फिजिकल करना, असॉल्ट करना, ये कोई भी किसी तरीके का हल नहीं है। अगर आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप बैठ के इस चीज़ को निपटा सकते हैं। बाहर की कंट्रियों में तो और ज़्यादा काउंसलिंग है, बड़ी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप भी ऐसी सी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जहाँ आप किसी को जानते हैं जो कोई ऐसी सी चीज़ से गुजर रहा है, तो मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि आप प्लीज़ बैठ के बात को हल कर लें। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते वो अलग इशू है, आप किसी को
भी कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप ये मत सोचो कि वो नुकसान आपने एक बंदे को करा है, नहीं, उसके साथ पूरे परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, सबको आप लपेटे में ले लेते हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप वैसे भी बाहर की कंट्रियों में आए तो उनके रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऐसी कोई फैमिली में कोई ऐसा इशू है तो आप बैठ के निपटाएं। किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाने से आपका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये आपको स्टोरी कैसे लगी, आप कमेंट्स में मुझे जरूर अपनी राय देना। आपको पता है कि मैं आपकी राय अपने कमेंट्स में शामिल करता हूं, आपके जवाब देता हूं कि आपको क्या लगता है कि चंद्रप्रभा ने जानबूझ के ऐसा किया है, जहां आपको लगता है कि गलती से, गुस्से से ऐसा हो गया है, और आपको क्या लगता है कि इन दोनों को अब इकट्ठा रहना चाहिए या नहीं। मैं आपके राय की वेट करूंगा। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।